और तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने कॉलमिस्ट हैं। अच्छा ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ लखनऊ से सैयद असीम वकार साहब AIMIM से जुड़ रहे हैं। अच्छा बोलते हैं, बढ़िया प्रवक्ता हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शाबाश। और यास्मीन फारूकी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जयपुर से हैं और मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। एक मेहमान और हमारे साथ हैं, जब जुड़ेंगे तो मैं आपसे उनका भी परिचय कराऊंगा। सवाल ये है कि तारिक फतेह साहब हैं, लेकिन उससे पहले सैयद असीम वकार साहब के पास लखनऊ जाना चाहता हूं मैं। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जानना चाहता हूं कि ओवैसी साहब जब कहते हैं कि जब राम मंदिर की नींव पड़ती है या डाली जाती है, तो वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की नींव डाली जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? वकार साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात कहना कहां तक जायज है? आप इस बात को कैसे सही ठहरा सकते हैं? हिंदू राष्ट्र की नींव कैसे हो गई? ये सवाल उठता है, ये पूछा जाना चाहिए आपसे। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। देखिए प्रतीक साहब, जब बहस आपने हिंदुस्तान से रखी है तो अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों को बिठाने की जरूरत नहीं थी। तो रुको जरा, सब्र करो। हमारे मुल्क की बहस में अगर हमारे आप मुल्क कह के सकते हैं बीच में ना बोल। आपको पूरा हक है, बीच में ना बोल। मैं आपको बीच में रोकूंगा नहीं, आपको कहने का हक है। आप बोलिए, लेकिन आप लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, बस इतना मैं कह रहा हूं, बराए मेहरबानी आप बोलिए। जली ना, तेरी भी जली ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने बहस राष्ट्रीय मुद्दे पर रखी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर तो रखी नहीं, बहस आपने रखी है राष्ट्रीय मुद्दे पर। तो देश की पहचान क्या अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे उसकी पहचान नहीं होती है क्या? इसकी मौका भोला चेहरा साले। सर सुनिए सर, आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर है। आप तारीफ मुझसे गलती हो गई, नहीं है, ना ही गजब आदमी है यार, कोर्ट कहाँ चला है भाई? सुनिए सर, मुझे आप गलती हो तारीफ गई। फतेह के मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप? सुनिए सर, ना आप तारिक फतेह के बॉडीगार्ड हैं, जहाँ की आप न्यूज 18 इंडिया के एंकर हैं, तो आप तारिक फतेह के बॉडीगार्ड मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ। तारिक फतेह साहब के जो दादा थे, तारिक फतेह साहब के जो दादा थे, वो हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान हो गए। इनके बाप वालिद साहब हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तानी हो गए। ये खुद पाकिस्तान से गद्दारी करके कैनेडियन हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज ये अपनी हस्बे मामूल फितरत है, जो इनका DNA है, उसके हिसाब से ये वापस इस्लाम से गद्दारी करके वापस हिंदू होने जा रहे हैं। तो सर, जो आदमी नस्ली गद्दार है, जो आदमी खानदानी गद्दार है, जिसके DNA में गद्दारी है, उससे आप हमारी बहस करा रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अरे किसी वफादार को दिखाया भाई, आपसे सवाल पूछा, आपने किसी वफादार को दिखाया, जवाब नहीं दे पा रहे आप। आपको नंगा कर दिया सबके सामने, आप अपना नाम रखते हैं। आपका एक वीडियो है मेरे पास, आपकी बात जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था, लखनऊ में बैठे हुए। मैंने कहा ना, आप सुनिए मेरी बात, जब आप बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। यही किया है ना आपने लखनऊ में, नाच गाना कराया। बात तो आने दीजिए। अरे भैया, अंग्रेज के खिदमत की है तुमने, औरतें नचवाई हैं ऊपर लखनऊ में, क्या बात कर रहे हो तुम? खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तुम्हारी अम्मा को रचवाया था हमने, तुम्हारी अम्मा को रचवाया था, तुम्हारी अम्मा को गलत। असीम वकार साहब, असीम वकार, आराम से असीम वकार साहब, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बदतमीजी मत करना मुझसे, बोलिए। मुझसे बदतमीजी मत करना। आप अपनी माँ की बात कर रहे हैं, मैं उससे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकता हूँ। अरे भैया, आप सिवाय उस बदतमीजी के कुछ नहीं कह सकते। गाली गलौज कर सकता हूँ, आप सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं, भाषा बोल सकता हूँ।
मुझसे आप दंगा भाषा करा का सकते संयम रख के हैं, बात लूट करना। मार, आप गाय काट जितना सकते हैं, मैं- आपके अलावा और जितना कोई मैं काम नहीं तुझसे कह रहा आपको। हूं, मेरी बात सुन पहले। आप हिंदू मेरी बात असीम सुन पहले। असीम बकार साहब, ये वॉल्यूम कम कर, भाई का हट जाएगा। असीम बकार और साहब, आप उससे- असीम आप बकार उससे साहब, ये एक सवाल सुनाने के सीधा लिए सा मुझे पूछा था खड़े हुए मैंने, हैं। इस मुल्क ये मुझसे कहे इस कि मुल्क मैंने से औरतें मुताल्लिक नहीं एक सवाल पूछा था आपसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? अरे तो मैंने मना आप किया ना एक उनको, विदेशी से- मैंने मना किया ना, रोका आप ना एक उनको, विदेशी मैंने से- रोका, आप एक मैंने उनको विदेशी रोका। से- आप एक ये तय नहीं विदेशी करेंगे से कौन आज विदेशी है ये कौन देशी कहवा है, रहे हैं आप ये नहीं कि तय आपका करेंगे। देश का नागरिक अंग्रेजों के सामने असीम औरतें निछावता था। असीम बकार, असीम बकार साहब, आप अपने असीम को बकार निशानी करते साहब, हैं। असीम बकार, शर्म आपको नहीं आती है, शर्म आपको नहीं आती है। अरे मैं भाई, इतनी देर से आपको देखिए समझा रहा हूँ, आपके बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो सवाल मुझे मेरे तरफ डायरेक्टेड था। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, आप वहां क्यों उलझ गए? आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आप वहां क्यों उलझ गए? आप सवाल का जवाब दीजिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप उठ के वहां चले गए। आपकी अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी दुखती हुई मैं कहूं आपकी दुखती हुई नब्ज है क्या, जो बैठे हुए हैं तारीख, आपकी दुखती हुई नब्ज है क्या, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब देना। आप सवाल का जवाब दें, खत्म हो गई बात। साहब आपकी नौकरी पे बन जाएगी। गजब बेइज्जती है। तो फिर आप बोलिए ना। मैं तारिक साहब की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप तारिक साहब की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप मेरी तरफ मुखातिब होइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आपको इस बात का, किस बात का डर है? आपके लिए ये आप तय नहीं करेंगे, ये मैं तय करूंगा कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। दिस इज माई डिबेट, ये डिबेट मेरी है और मैं करूंगा। आपको जाना होगा जाएंगे। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है और जो तय होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली बोला जाएगा। संवैधानिक भाषाओं का, मर्यादाओं का पालन होगा, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन होगा। असीम बकार, मैंने आपको बहुत अदब के साथ आपको समझाया, बताया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं भी प्रेम से बात कर रहा हूँ ना आपसे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप तय नहीं करेंगे कि आप मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपको आखिर सामने नहीं बोलेंगे। आपका वकार बहुत बड़ा है, तो आप मेरे सामने बोल लीजिए। मैं छोटा सा इंसान हूँ, आप मेरे सामने बोल दीजिए ना। आप क्यों उनकी तरफ मुखातिब हैं? आप उधर मत मुखातिब होइए। आप मुझे बताइए कि आपको इस मुल्क में क्या डर है? आपको कैसे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जी बोलिए। बड़ा हरामी हो बेटा। औरंगजेब का इंतजार है। ऐसे दे दूंगा जिसमें हिंदूवादी नेता इस बात का जिक्र करते दिखते हैं। कभी आपने उनसे सवाल पूछा कि ऐसी बातें क्यों करते हैं? कई हिंदूवादी नेता ऐसे हैं, विश्व हिंदू परिषद से लेकर हिंदू महासभा से लेकर तमाम लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कभी आपने एक आदमी से पूछा कि ऐसी बात क्यों करते हो, किसके इशारे पर करते हो, क्यों कहते हो कि मैंने सवाल पूछा, उस सवाल का ध्यान से सुनिएगा। राम मंदिर की नींव पढ़ना हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया, ये सवाल था। मैंने बीएसपी के किसी नेता के बयान पे बात नहीं करी। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, अगर सवाल नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। तो हम क्या बता रहे बाबूजी? हिंदी राम मंदिर की नींव पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हाँ, तो फिर सवाल का जवाब देना। तो कैसे हो गया हिंदू राष्ट्र? एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, अगर हिम्मत हो तो जवाब दे दीजिएगा, वरना आप नजरअंदाज कर दीजिएगा जवाब। बोलिए, एक छोटा सवाल पूछूं आप? मुझे ना तो आप चैलेंज करिए, ना तो वकार साहब चैलेंज करिए। आपके सवाल का तो जवाब देने के लिए मैंने पैनल में लोगों को बैठा रखा है। बस हवा निकल गई। जी बोलिए, सवाल बोलिए। एक वीडियो है इन हजरत का मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं और पंजाब को देश से अलग करने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो वीडियो दे दूंगा आप। कभी आपने इनसे पूछा
ये जवाब है सवाल वीडियो का। ना हो सवाल फिर से बोलिए जरा। तारिक फतेह का वीडियो जिसमें ये हिंदुस्तान के खिलाफ सवाल पूछिए फिर से, सवाल पूछिए, एक वीडियो है तारिक फतेह का, सवाल पूछिए, जिसमें तारिक फतेह हिंदुस्तान के टुकड़े की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। और पंजाब के खिलाफ बात कर रहे हैं, पंजाब प्रांत के खिलाफ। आपने कभी तारिक फतेह से पूछा कि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात क्यों कर रहे थे? खालिस्तान क्या आ गए बताइए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अब इनका तारिक फतेह साहब जवाब दे दीजिए इनको। इन्होंने मुझे चैलेंज करके सवाल पूछा है, मुझे चैलेंज करके सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं दूसरे पैनलिस्ट के पास। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जी जवाब दे दीजिए, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं जिसमें मुल्क में बिखराव हो, जिसमें मुल्क में टूट पैदा हो। और आपसे एक सवाल मेरा भी है तारिक साहब आज, और बहुत सीधा सवाल है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और बहुत सीधा सवाल है कि आपसे यहाँ के जो पैनलिस्ट हैं, और आई एम श्योर, वेरी मच श्योर कि शोएब जमाई साहब का भी यही रुख होगा कि आपसे सारे मुसलमान पैनलिस्ट नाराज क्यों रहते हैं आपसे, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। अब आए ना लाइन पे आज देखिए मैं आपको जवाब दे दूं। तारिक फतेह साहब खामोश करें जरा एक सेकंड। तारिक फतेह का एक वीडियो अरे भाई है, मैं हिंदुस्तान के असीम बकार साहब और पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं। तो आप बात देखिए रहे हैं। असीम बकार साहब, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। असीम बकार साहब, जितने साल की आपकी राजनीतिक जीवन नहीं है उससे ज्यादा मेरा पत्रकारिता का जीवन है, तो लिहाजा चुप होकर बराए मेहरबानी सुनिएगा। सीधा सवाल रखा है, उससे ज्यादा पत्रकारिता है मेरी, तो लिहाजा चुपचाप बैठ के सुनिएगा सवाल का जवाब। छलना चूतिए। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।